हेलो दोस्तों, आज की कहानी भगवान कृष्ण और उनके भक्त की है। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त की गवाही देने के लिए उनके गांव जाते हैं। चलिए अब हम आपको इस कहानी को सुनाते हैं। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी ना, इसलिए यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब मदद की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ न कुछ तो जरूर दूंगा। और वो अपने हट के चलते ही अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता है महाराज, क्योंकि आप बहुत अमीर आदमी हैं और मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और कुछ दिन तक दोनों वृंदावन साथ में रहे। फिर अपने अपने घर लौट गए। वृद्ध व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण युवक से तय करके बहुत खुश था और वो यही सब सोचते सोचते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताया कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक युवक से तय कर दिया है। पत्नी सुनते ही ये सब वो क्रोधित हो गई और कही, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो वृद्ध व्यक्ति बहुत चिंतित हो गए। कुछ समय बीता। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को भी चिंता होने लगी कि वृद्ध व्यक्ति ने जो वचन दिया है वो पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं वो भूल तो नहीं गए। फिर ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया। उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उनका वचन याद दिला दिया। वो वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचकर उनसे पूछे, आप कब विवाह करवा रहे हैं अपनी पुत्री का हमसे? तो वृद्ध ब्राह्मण चुप रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह इनसे करवाते हैं तो उनकी पत्नी अपना जान दे देगी। तब वृद्ध व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक ने दिया हुआ वचन फिर याद कराया कि आपने ऐसा कहा था। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस युवक को यह कह के घर से बाहर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिता ने मुझे यह वचन कृष्ण विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति के पुत्र ने कहा, जो भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, वो युवक से कहने लगा कि तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही है। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे दे कि मेरे पिता तुमको ये वचन दिए हैं, तो मैं खुद तुम्हारा विवाह अपनी बहन के साथ करवाऊंगा। तब युवक ने कहा, ठीक है, मैं भगवान कृष्ण से कहूंगा कि वो आके साक्षी रूप में बताएं आप लोगों को कि आपके पिता ने ये वचन दिया है। उसे श्री कृष्ण भगवान पे बहुत भरोसा था, वो उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करता था। फिर वह भगवान के पास गया और अपनी आप बीती सुनाने लगा। फिर अचानक ही श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब युवक ने कहा, जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी, तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलट कर मत देखना। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की धुन से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। अगर तुम पीछे पलट के देख लिए तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। युवक ने उनकी यह शर्त मान ली और दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की धुन यानी बंद हो गई। युवक धैर्य न धर के पीछे मुड़कर देख लिया। अब मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। युवक दौड़कर नगर पहुंचा।
सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा, देखो देखो भगवान श्री कृष्ण के साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने शिव विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर